बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। वीज़ों की मोहलत 10 रोज बाद खत्म, इकामे में तोसी कितनी मुद्दत के लिए। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि ममनू ममालिक के तारकीन को इकामों और खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़ों में तोसी की जो सहूलत दी गई थी वो 31 जनवरी 2022 को ख़त्म हो जाएगी। महकमा पासपोर्ट ने नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के तावन से इकामों और वीज़ों में तोसी की कार्रवाई खुदकार सिस्टम के तहत अंजाम दी थी। अक्काज़ अखबार के मुताबिक शाही मोहलत से इस्तिफादे के ख्वाहिशमंद अफराद के सवालात पर महकमा पासपोर्ट ने ताकीद की है कि इकामों और वीज़ों में तोसी खुदकार सिस्टम के तहत की गई है। इसके लिए महकमा पासपोर्ट के किसी दफ्तर से रुजू करने की ज़रूरत नहीं। महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि तोसी की सहूलत सिर्फ उन मुकीम गैर मुल्कियों को हासिल है जहाँ से कोरोना के बाइस मुमलिकत आमद पर पाबंदी लगी हुई है। इसमें ममनुआ मुल्कों के वो गैर मुल्की शामिल नहीं हैं जो मुमलिकत से निकलने से कबल कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लिए हुए हों। दूसरी जानिब महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि आजिर अपने अजीरों का सहमाही इकामा भी जारी करा सकता है। 6 माह और 9 माह का इकामा भी बनवाया जा सकता है। तोसी के हवाले से भी यही सहूलत मुयस्सर है। आजिर को अपने अजीर की जितनी मुद्दत तक खिदमत दरकार हो इतनी मुद्दत के लिए वो 3 माह हो या 6 माह या 9 माह इकामा बनवाए और इसमें तोसी करा सकता है। आजिर ये काम अबशर आमाल और अबशर मुकीम के जरिए ऑनलाइन कर सकता है। महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि अगर गैर मुल्की कारकुन बैरून मुमलिकत मुकीम हो तो ऐसी सूरत में आजिर अबशर या मुकीम के जरिए इकामे की तोसी कर सकता है। इसके बाद खुरूज ओहदा वीज़ा में फीस अदा करके तोसी की जा सकती है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान मुमलिकत में तलाक के वाक़यात में इजाफे से पूरे मुआशरे में हलचल देखी जा रही है। गुज़श्ता 10 बरस के दौरान तलाक के रिकॉर्ड टूट गए हैं। फी घंटा 7 तलाक़ें होने लगी हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक 2011 से 2022 तक तलाक के अदाद शुमार देख कर चय मगोइयाँ हो रही हैं कि क्या तलाक के वाक़यात की भरमार का बायस ख़वातीन को दी जाने वाली मराहत का गलत इस्तेमाल तो नहीं है। सऊदी महकमा शुमारियात ने तलाक नामों के अदाद शुमार जारी करते हुए बताया है कि 2020 के आखिरी महीनों के दौरान 57,595 तलाक़ें हुई हैं जो 2019 के मुकाबले में 12.7% ज्यादा हैं। 2011 में 34,000 तलाक़ें हुई थीं। फिर अगले 10 बरस के दौरान तलाक की तादाद में 60% तक इजाफा हो गया है। गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में 2022 के दौरान तलाक के वाक़यात में होशरबा इजाफा हुआ है। 2010 में 9,233 तलाक़ें हुई थीं और साल रवां की रिपोर्टों के मुताबिक मुमलिकत में फी घंटा 7 तलाक़ें हो रही हैं। हर 10 शादियों में से 3 का नतीजा तलाक की सूरत में निकल रहा है। बाज़ लोगों का कहना है कि तलाक की कसरत का एक सबब यह भी हो सकता है कि ख़वातीन में खुद कफ़ालत की शरह बढ़ गई है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स में ख़वातीन और हज़रात के दरमियान फ़र्क सिमट गया है। ख़वातीन माली एतबार से ज़्यादा खुद मुख्तार हो गई हैं। अब इन्हें अलहदगी की सूरत में पेश आने वाले माली मसाइल का खौफ नहीं रहा है। माहिरीन का कहना है कि तलाक का ये सबब दुरुस्त नहीं है। पूरी दुनिया में तलाक की शरह बढ़ी हुई है। सऊदी अरब तक महदूद नहीं है। मिस्र में हर मिनट में 2 शादियां हो रही हैं और हर 2 मिनट में 1 तलाक हो रही है। तरीफ मुमलिकत का सरतरीन शहर। मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि 30 साल रिकॉर्ड के मुताबिक सऊदी अरब का सरतरीन शहर तरीफ है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए अल कहतानी ने कहा है कि रवां मौसम सरमा के दौरान तरीफ मुमलिकत के सरतरीन शहर के तौर पर सामने आया है जहां दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 6 डिग्री नीचे है। गुज़श्ता 30 बरस के दौरान मौसम का रिकॉर्ड बताता है कि तरीफ में हमेशा दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गया है। अल कहतानी ने तवज्जो दिलाई है कि तरीफ के अलावा मुमलिकत के और भी कई शहर हैं जहां दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे है। इनमें से हाइल शहर का रिकॉर्ड यह है कि वहां 2010 में दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। बुरेदा में -7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड पर आया था। अल कहतानी ने कहा है कि अभी हम मौसम सरमा के इब्तिदाई हिस्से में हैं। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत मजीद कम होगा। मुमलिकत के बहुत सारे इलाकों में मनफी दर्जा हरारत रिकॉर्ड पर आएगा। मुमलिकत के शुमाली इलाकों में बर्फबारी होती रहेगी। मुमकिन है कि हाइल भी बर्फबारी की जद में आ जाए।
दूसरी जानिब रियाज, दम्माम और जद्दा समेत कई शहरों में आज मतला गुबार आलूद है, जबकि बाज़ इलाकों में हद निगाह काफ़ी मुतासिर है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा है कि बेशतर इलाकों में शाम 5 बजे तक धूल रहेगी। महकमे ने कहा है कि रियाज के तमाम मुल्का इलाकों के अलावा मक्का मुकरमा रीजन की कई कमिश्नरियों में भी मतला गर्द आलूद है। यही कैफियत अलबाहा, असीर, मशरकी रीजन और कुर्ब जवार के तमाम इलाकों में रहेगी। दूसरी जानिब महकमे ने कहा है कि सऊदी अरब के वस्ती, मशरकी और शुमाली इलाकों के अलावा जुनूबी इलाकों के बालाई हिस्सों में सर्दी की लहर रहेगी। नजरान, असीर और बाह के अलावा दीगर मुतादिद बालाई इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाई रहेगी। ओमिक्रॉन से बचने के लिए 70% अफराद को बूस्टर डोज लगाना जरूरी। मूदी अमराज के सऊदी माहिर डॉक्टर इब्राहिम मोमिन ने कहा है कि कोरोना की नई किस्मों से बचने के लिए मुआशरे के 70% अफराद को बूस्टर डोज लगाना जरूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमें 70% अफराद का बूस्टर डोज हासिल करने का हदफ आइंदा 3 माह में हासिल करना होगा। उन्होंने कहा है कि इस वक्त बूस्टर डोज लगवाने वालों की शरह 17% तक पहुंच चुकी है। बूस्टर डोज लगवाने वालों की शरह में इजाफे के बायस कोरोना के मरीजों की रोजाना तादाद कम होती देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिन अफराद ने वैक्सीन की 2 खुराकें ले रखी हैं वो ओमिक्रॉन से 40% तक तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेते हैं। 2 खुराकें लेने वालों को ओमिक्रॉन लाहक भी हो जाए तो वो 75% अस्पताल में दाखिल होने से बच जाते हैं, जबकि बूस्टर डोज लेने वाले ओमिक्रॉन से 75%, जबकि लाहक होने की सूरत में अस्पताल में दाखिल होने से 90% महफूज रहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हम मनसब से राब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक राब्ता किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने सऊदी अरब और अमरीका के ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए तबादला ख्याल किया है। गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वस्ता के अमन व इस्तेहकाम और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए दोनों ममालिक के किरदार पर भी बातचीत की गई है। अल ऊला में पहली खुदकार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का इफ्तिताह। अल ऊला रॉयल कमीशन ने पहली खुदकार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का इफ्तिताह कर दिया है। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक 30 सवारियों को सफ़र करने की सहूलत फराहम कर सकती है। अखबार 24 के मुताबिक अल ऊला रॉयल कमीशन ने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि वो तारीखी शहर में तहजीब व तमद्दुन के वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करने की कोशिश में है। अल ऊला में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट से इस्तिफ़ादा इसी पॉलिसी का हिस्सा है। याद रहे कि अल ऊला पूरी दुनिया में सबसे बड़ा तारीखी अजायब घर है। ये कुदरती अजायबात और शशदर और हैरान कर देने वाले तारीखी मकामात से मालामाल है। यहाँ मुहिम जुओं के लिए बहुत कुछ है। दुनिया भर से सैर व सियाहत और कदीम तहजीब व तमद्दन के दिलदादा गान अल ऊला और उसके नखलिस्तानों से लुत्फ उठाने के लिए इस तारीखी मकाम का रुख करते रहे हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।